अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, हमने डिस्कस किया कैपेसिटर्स को। कैपेसिटर में हमारे पास क्या होते हैं, दो प्लेट्स यूँ होते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास। तो जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं और इसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं, तो इस केस में क्या होता है हमारे पास कि इसके दरमियान अगर फॉर एग्जांपल अब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, क्या डाइलेक्ट्रिक, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें। अब फॉर एग्जांपल ये वो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसके बीच में, तो क्या होता है कि वो भी तो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है ना मटेरियल डाइलेक्ट्रिक। उसके अंदर क्या इस तरह की यूँ हमारे पास एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके इन एटम्स के जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह इसके नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह यूँ ये क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि देखिए दो पोल्स क्रिएट हो गए, पॉजिटिव चार्ज के पोल्स और नेगेटिव चार्ज के पोल क्रिएट हो गए हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और जो ऑब्जेक्ट होता है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इज पोलराइज्ड, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड। यहाँ पे देखें ये जो नेगेटिव हमारे पास है ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उस तरफ है नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड इस तरफ है। मतलब ये दोनों फील्ड जो इसको कहते हैं, क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है और ये हमारे पास कौन सा फील्ड बन गया, इंटरनल फील्ड, ठीक है। अब ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो हमारे पास जो फील्ड होगा नेट, एफ यहाँ पे मैं चलिए वी से प्रेजेंट, वी नेट जो होगा हमारे पास वो किसकी इक्वल होगा, वो हमारे पास वी एक्सटर्नल माइनस वी इंटरनल, या जो कि पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास हो गया। तो इसका क्या मतलब हो कि हमारे पास जो वी है ये रिड्यूस हो गया। अब जब ये फील्ड रिड्यूस हो गया, हमारे पास डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो गया, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी की इक्वल होता है, तो C इज इक्वल टू Q बाई वी। अब जब V रिड्यूस हो गया तो इनडायरेक्टली हमारे पास क्या, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गया। इसीलिए जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं किसी भी कैपेसिटर के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब दूसरा टर्म क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इन पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से खुद ब खुद यहाँ पे चार्जेस क्या हो गए, अपीयर्स हो गए, ठीक है। ये इन एटम्स के नेगेटिव चार्जेस अलग हो गए, पॉजिटिव अलग हो गए। अब जब एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप फॉर एग्जांपल किसी प्लेट के करीब रखते हैं या किसी मेटल के करीब रखते हैं और उस सरफेस के ऊपर चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन ऑफ चार्जेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, चार्जेस आर इंड्यूस्ड, ये चार्जेस इंड्यूस हो गए इन चार्जेस की वजह से, इसे कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्जेस। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक की मैंने बात की, यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो गई, अब इसको मज़ीद एक और इसके बारे में एक और टर्म समझते हैं। वो क्या है कि ये जो मटेरियल है ये दो किस्म का हो सकता है, ठीक है। वो दो कौन से किस्म हैं इसके, एक तो ये कि पोलर हो सकता है, दूसरा क्या, ये नॉन पोलर हो सकता है। या तो ये पोलर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हमारे पास मटेरियल हो सकता है, या फिर नॉन पोलर मटेरियल। एक और बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो कि आपके बुक में मेंशन है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं ये क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ओरिएंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले
इनका ये कुछ यूँ थे, ठीक है। अब जब ये फील्ड में आ गए, फील्ड क्रिएट हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये जो चार्जेस हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये थोड़े से ओरिएंट हो जाएंगे, फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएंगे। जिस तरह की ये फील्ड है ना, इस फील्ड में थोड़े से अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ओरिएंट हो जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपके बुक में एक बात मेंशन थी, सोचा आपको ये भी क्लियर कर दें। तो पोलर नॉन पोलर की बात करते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मटेरियल कौन सा होता है? पोलर मटेरियल वो होता है, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वो मटेरियल जिसके एटम्स ऑलरेडी पोलराइज्ड हों, फील्ड चाहे इसको एक्सटर्नल आप फील्ड प्रोवाइड करें या ना करें, ठीक है। एक्सटर्नल या फील्ड प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, ये आपके पास क्या होगा? ऑलरेडी पोलराइज्ड होगा, इसके पोल्स क्रिएट हुए होंगे पहले से ही, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पोलर। जितने भी इसके मॉलिक्यूल वो ऑलरेडी पोलर होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, ये ऑलरेडी इसके दो पोल्स बनते हैं। ये पॉजिटिव पोल बना होता है, एक नेगेटिव पोल, इस तरह बने होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पोलर। जिसकी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका Na का हमारे पास पॉजिटिव पोल क्रिएट हुआ होता है, और जो Cl है इसका नेगेटिव पोल हमारे पास यूँ क्रिएट होता है। इसी तरह हमारे पास एक ये बना होता है मॉलिक्यूल, इस तरह साथ में दूसरा होगा तो NaCl माइनस और Na+, इस तरह, मतलब ये इस तरह के पोल्स इनके क्रिएट हुए होते हैं, इसलिए इसको हम पोलर कहते हैं। अब नॉन पोलर कौन से होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जो आप पहले से पोलराइज नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसको रखते हैं तो पोलराइज्ड हो जाते हैं, अगर नहीं रखते तो ये नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी शक्ल यूँ होती है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, और जो पॉजिटिव होता है, इनके सेंटर्स आपस में कंसाइड करते हैं। लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब फील्ड अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होता है? ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, मतलब इसके पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। नेगेटिव कुछ यूँ हो जाते हैं, पॉजिटिव कुछ यूँ हो जाता है। तो इसीलिए इसको नॉन पोलर कहते हैं कि इनमें ऑलरेडी पोल्स क्रिएट नहीं होते, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसका इंटरनल फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। इनके बीच में एक डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस d के फासले से ये मूव कर जाते हैं, और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा फाइनाइट किस्म का डिस्टेंस होता है ये। तो इसीलिए हम अब डायपोल को इसे क्या कहते हैं? डायपोल, क्योंकि दो पोल्स क्रिएट हो गए। इसलिए अब इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स, को हम डिफ़ाइन कुछ यूँ करते हैं, द सिस्टम, एक सिस्टम जिसमें टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, बट अपोजिट साइन अपोजिट हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस d से हम सेपरेटेड हुए हों, आर प्रेजेंट, जो कि मौजूद हों, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं? इसको एक डायपोल टर्म करते हैं, इसको हम डायपोल टर्म करते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकल स्टूडेंट यूँ लिखते हैं, P = इसको कहते हैं डायपोल मोमेंट, QD, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट = QD। और ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। फील्ड हमारे पास जो फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है P, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट, इट वाज इलेक्ट्रोपोलराइजेशन। थैंक यू।